हेलो एवरीवन। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आए इस फैसले के बाद दिल्ली में जमा हुई स्ट्रे डॉग्स की प्रोटेक्शन को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली एनसीआर से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको डॉग शेल्टर में डालने के लिए कह दिया और 8 वीक्स के अंदर डॉग शेल्टर बनाने को बोल दिया। अब सिर्फ दिल्ली में ही 10,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं और उनके लिए डॉग शेल्टर बनाने के लिए कम से कम 1,000 एकड़ तक की जमीन चाहिए। वो कहाँ से लेकर आएंगे? और क्या 8 वीक्स के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाना आसान है? और उन्हें ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे भी डाल दिया जाए, उन्हें भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए सो दैट कि डिजीजेस ना हो सके। आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी है वो इंश्योर करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट को इनकी प्रोटेक्शन और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिस्ट जो आता है हमारे 7th शेड्यूल का, उसमें साफ साफ कहा गया है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि को एनिमल्स के साथ किसी भी तरह की क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी तरह की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और पूरी वेटरनरी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। बट यहाँ पे तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही आसानी से इन एनिमल्स, इन बेजुबानों के साथ क्रुएलिटी करने को कह दिया है इनडायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू 2019 एनसीटी रिपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ 55% स्ट्रे डॉग्स को ही स्टेरिलाइज्ड किया गया। एंड व्हाट अबाउट 45% डॉग्स? और रेबीज वैक्सीनेशन की तो कोई डेटा है ही नहीं। कम से कम स्ट्रे डॉग्स जिन गलियों में रहते हैं, जिन जगहों पे रहते हैं, वहां पे उन्हें खाना तो मिल जाता है और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की बनती है उन्हें स्टेरिलाइज्ड कराने की और उन्हें रेबीज वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की। क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन सत्या शर्मा के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1,000 लागत लगेगी इन स्ट्रे डॉग्स को फीड कराने के लिए पर ईयर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन मेजबानों को हमारे नियम कानून और सिविक सेंस नहीं पता है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन्हें स्टेरिलाइज्ड और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन की। बट सरकार इन कामों में तो नाकाम रही, तो अब वो इन्हें डंप करके अपना काम कर रही है। आप सरकार नहीं कर पाई, बट हमें तो बीजेपी से उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा काऊ प्रोटेक्शन, बेजुबानों की हत्या ना करे, एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ रहती है। देन व्हाट अबाउट इट? आई नो कि 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के केसेस आए, इसमें से 54 ह्यूमंस रेबीज की वजह से मारे गए। बट इसमें क्या इन बेजुबानों की गलती है? इसमें सरकार और इंसानों की गलती है। सरकार की गलती इस तरह से है क्योंकि उन्होंने उन्हें वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड की, ना ही स्टेरिलाइज कराया। इंसानों की गलती ये है कि वो बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रे डॉग्स को मारते हैं, पीटते हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। सो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड, उनको नॉलेज नहीं है। उनको जहां खतरा महसूस होता है, भले ही उनको लिए कोई कुछ अच्छा कर रहा हो, लेकिन जब तक वो विश्वास नहीं कर सकते तब तक वो नहीं नॉर्मल रह पाएंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि लोग तो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार को सिर्फ इतना करना है कि वो उन्हें स्टेरिलाइज कराए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराए, क्योंकि एवरी लाइफ मैटर, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो जानवर की हो। देश भर में एसएससी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमने मीडिया में कहीं नहीं सुना, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेड मीडिया। बहुत ही ना के बराबर उन्होंने इन चीजों को दिखाया। अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा है ही नहीं हमारे देश में, पॉवर्टी कोई मुद्दा है ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में मुद्दा क्या है? स्ट्रे डॉग्स, बड़े बड़े नेताओं का बाहर विदेश यात्रा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए सो दैट इन बेजुबानों के साथ कुछ भी क्रूएल ना हो, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर। थैंक यू सो मच।